माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जहां भी इलीगल माइनिंग की सूचनाएं प्राप्त होती है अध्यक्ष महोदय, वहां पर हम कार्रवाई करते हैं अध्यक्ष महोदय। और माननीय भानु प्रताप शाही जी, अभिब्रेंची नारायण जी, इरफान जी ने जिन बातों को कहा अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यह सरकार पारदर्शिता से काम करती है और जहां भी प्राप्त होता है अध्यक्ष महोदय हम कार्रवाई करते हैं अध्यक्ष महोदय। आप संख्या को देखिए, जब आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार थी अध्यक्ष महोदय, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, सुनने का ये रखिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए महोदय, जवाब सुनिए, जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सचिव बोल रहा है, एक मिनट आप सुन लीजिए, आप महोदय, झारखंड सरकार के खान विभाग का जीम्स पोर्टल है। मंत्री से जानना चाहूंगा कि कितना बालू के लिए उठाने के लिए चालान जीम्स पोर्टल दिया है, कितनी रॉयल्टी आई है, और जो ठेकेदार बिना सोर्स बताए अपने काम में डबल रॉयल्टी देके और भुगतान लेते हैं, कि दोनों को मिलाई तो बालू कहां से आता है महोदय? और इनके समय समय पर इनके सचिव के यहाँ से खास करके पलामू में आदेश जाते रहा है कि जीम्स पोर्टल से अमुक को चालान देने का परमिशन मत दीजिए। ये लिखित में है महोदय इनके द्वारा, और उन्होंने की समिति भी इसकी जांच कर रही है महोदय। तो या तो विधानसभा की एक समिति बना दी जाए महोदय जो बालू के मामले की जांच करे। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, सरकार के स्तर पर निर्णय ले लिया गया है और जिला उपायुक्त को फाइनेंशियल बीट के लिए अधिकृत किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। JSMDC 15 दिनों के अंदर टेक्निकल चयन की प्रक्रिया पूरा कर लेगा महोदय। योग्य अर्हता की सूची जिला उपायुक्त को 15 दिनों के अंदर भेज दी जाएगी अध्यक्ष महोदय। उपायुक्त MDO का चयन कर लेंगे अध्यक्ष महोदय, फिर JSMDC के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया को तो मुझे जानकारी है अध्यक्ष महोदय, क्या होना है, कैसे होता है, नहीं होता है। मेरे सीधा प्रश्न का जवाब मंत्री जी से चाह रहे हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हस्तक्षेप कर। महोदय, माननीय संसद, अभी संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकार दिया है, ऐसा नहीं करिए। सब बात आप ही लोग में से आ रहा है बात। एक मिनट सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। बात हो रहा है अध्यक्ष महोदय, बालू का स्थिति ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास आता है गरीब गुरबा के लिए, लेकिन कलेक्टर से थानेदार पकड़ते हैं और बड़का बड़का हलवा चलता है और ऐसे ही पार हो जाता है थाना के सामने से। आज लालजी महतो के जो अति फांसी लगाए हैं, इसका क्या मामला था, उसका जांच कराया जाए। जो थानेदार में जब थाना प्रभारी के लालजी महतो के ऐसा आदमी के प्रभारी के जो जब फांसी लगाने का नहीं बता गया। ठीक, बैठिए। माननीय मंत्री जी, चलिए। महोदय, बालू उठाव का एक समस्या, गंभीर समस्या है झारखंड में। ये पहली बार नहीं है, सिर्फ इसी सरकार में, पिछले सरकार में भी एक बार नहीं अनेक बार बालू संबंधित चर्चा हुआ था, लेकिन इनका निराकरण की दिशा में कोई ठोस पहल न पिछली सरकार में हुआ, न अभी तक हम लोग कर पाए। अभी हमारे माननीय मंत्री बादल जी प्रभारी मंत्री हैं, जवाब दे रहे थे। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है कि निश्चित तौर पर सभी जिला प्रशासन को, उपायुक्त को चिट्ठी देकर नए सिरे से इसका काम किया जाएगा। तो मैं विश्वास दिलाना चाहते हैं, 15 दिन कम से कम माननीय मंत्री जब आश्वासन दे रहे हैं, 15 दिन देख लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप श्वेत पत्र जारी करते हैं कि राज्य के राजस्व घाटा पर और राजस्व का सोर्स जो है सुरेश जी, तो इसका जवाब तो चाहेंगे। एक मिनट बाबूलाल जी। अध्यक्ष जी, हमें याद है कि पिछले बजट सत्र में भी चर्चा हुई थी और उस वक्त हमने ये साफ साफ एक बात सरकार को सुझाव भी दिया था कि भाई जब तक आप ऑप्शन नहीं कर लेते हैं तब तक कम से कम बालू घाट, झारखंड में जो गृह निर्माण का काम चलता है, यहाँ कोई थानेदार नहीं पकड़े और बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बॉर्डर तो चेक पोस्ट लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ हर थानेदार या कहीं भी ट्रैक्टर लोगों की पकड़ करके लोगों को परेशान करते हैं, पैसे वसूला जाता है। और हमें लगता है 1 साल से और पहले से भी ये समस्या है, समाधान नहीं हुआ। और इसीलिए मेरा स्पष्ट सरकार से हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आप कम से कम जब तक आप इसका समाधान नहीं करते, राज्य के अंदर में जितनी भी निर्माण का काम हो रहा है, राज्य के अंदर में कोई किसी को बालू ट्रैक्टर हो या ट्रक हो नहीं पकड़े, ये सरकार को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जब राज्य बना था उस समय सबको पता है कि राज्य में हम लोगों ने तो फ्री कर दिया था बालू कि भाई राज्य के अंदर में जो भी निर्माण होगी कहीं से भी कोई बालू अपनी ला सकते हैं, घर बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। हम सरकार से यही चाहेंगे कम से कम आप जब तक आप ऑप्शन नहीं कर लेते, नीलामी नहीं कर लेते हैं, तब तक आप राज्य में राज्यवासियों के लिए आप फ्री कर दीजिए, बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए। बहुत बहुत माननीय मंत्री जी बता दीजिए, उस पर जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहले भी चिट्ठी था, फिर से अध्यक्ष महोदय, सदन हाँ पक्ष ना पक्ष सभी लोगों की मंशा आपके सामने, हमारे सामने है अध्यक्ष महोदय। फिर से आपको आश्वस्त करता हूं अध्यक्ष महोदय, और फिर से चिट्ठी निकलवा देता हूं कि थाना और पुलिस अब बालू परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों की चेकिंग नहीं करेगा अध्यक्ष महोदय। यदि कोई करता है तो उस पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। हो गया सुदेश जी, हो नहीं गया अध्यक्ष महोदय, हो गया सुदेश जी। अब एक प्रश्न पर किसी के दूसरे पूरक पर हो गया। अब मान्य सदस्य एक सवाल पर 20 पूरक हो गया, 20 पूरक हो गया। आप बताइए 100 पूरक होगा क्या? पूरा बढ़िए। मान्य सरजू राय जी, हमें और क्वेश्चन लेना है सुदेश जी, और क्वेश्चन लेना है। चलिए सरजू राय जी, मान्य सदस्य सरजू राय जी, हो गया। आप बहुत समय दे दिए, ऐसा नहीं। बढ़िए सुदेश जी, बढ़िए। मान्य सदस्य, आप काफी लंबे समय से संसदीय परंपरा को समझते हैं और आसन के मजबूरी को भी समझते हैं। एक सवाल पर 20 पूरक हो गया, कम से कम 15 मान्य सदस्यों ने पूछे, आप इसमें क्या कर सकते हैं? चलिए हो गया। सरजू राय जी, बढ़िए। सुदेश जी, आप सारा प्रश्न का पटाक्षेप हो गया, माननीय मंत्री जी का आश्वासन हो गया। मैं अपनी बात बोल देता, एक पूरक खाली बताइए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है। सरकार बोलती है कि 2019-20 में सरकार प्राथमिकता दर्ज करती है और 888 गाड़ी जब्त करती है, जिसका वसूली 4 करोड़ 9 लाख होता है। 2021 में 1082 गाड़ी पकड़ाता है, लेकिन वसूली 248 का है। गाड़ी ज्यादा पकड़ा गया, राजस्व नहीं आता है। ये राजस्व कहां जाता है अध्यक्ष महोदय? आप संख्या लिख रहे हैं, राजस्व नहीं लिख रहे हैं। वही दूसरे साल 21-22 में 1325 पकड़ा जाता है और 2 करोड़ 68 केवल लाख रुपया आता है। चलिए ठीक, जवाब चाहेंगे उनसे। चलिए हो गया। अब चलिए आप सरजू राय जी पूछिए। एक सवाल में पूरा सदन का समय, एक सवाल में आपका इसके बाद है। ठीक है, पुट कर दिया। चलिए सरजू बाबू, मैंने पूछ लिया महोदय। माननीय मंत्री सुदेश बाबू आगे चलने दीजिए। सुदेश बाबू आगे, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, सारे सदन समझ रहे हैं। अगर पूरक प्रश्न पूछने दिए तो जवाब की इच्छा रखेंगे ना। हो गया सुदेश बाबू, तो जवाब आपके पूरक के पहले ही दे दिए। उनको 15 दिन समय आपसे मांगा है। अब हम बताइए, हम क्या करें? आसन क्या करेगा सुदेश बाबू? आप सरजू राय जी को पुकार दिया है। राज्य के गंभीर मुद्दे पर समर्थन चाहेंगे, मंत्री जी का जवाब चाहेंगे। चलिए सरजू बाबू। माननीय मंत्री जी महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार ने उत्तर भी दिया है। मगर सरकार को बताना चाहिए कि जो 2008 के पहले शिक्षक बहाल हुए, उनको लाभ मिल गया छठा वेतनमान का, उनके लिए परिनियम इंस्टीट्यूट बन गया। 2017 में बहाल हुए, उनके लिए बन गया। मगर 2008 और 2016 के बीच में जो शिक्षक कॉलेजों में बहाल हुए और जिस संकल्प से बहाल हुए, उसका परिनियम यानी इंस्टीट्यूट आज तक नहीं बना है महोदय।
और उनको प्रोन्नति का लाभ उनको मिल नहीं रहा है। उनके पहले वाले को मिल रहा है, उनके बाद वालों को मिल रहा है महोदय। तो सरकार बता दे कि ये परिनियम कब बना देगी ताकि वो इस लाभ से वंचित नहीं रहे। माननीय मंत्री जी शिक्षा ओके बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सदन में हमारी जो महिला साथी हैं सभी लोगों को मैं बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही राज्य की सभी महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय वरिष्ठतम सदस्य सरजू राय जी का जो प्रश्न है, मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो भी लाभ मिलने चाहिए छठे वेतनमान का, सातवें वेतनमान का, वो सभी लाभ मिल रहे हैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, और नियुक्ति की प्रक्रिया भी जो बैकलॉग नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया भी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रोन्नति की जो प्रक्रिया है वो स्टैट्यू की का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। जेपीएससी के पास अभी फाइल है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जेपीएससी से फाइल लौटेगी और उसके बाद और सारी प्रक्रियाएं करके और प्रोन्नति भी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। माननीय मंत्री का उत्तर महोदय संतोषजनक है। केवल मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि जेपीएससी में ये संचिका कब गई है, क्योंकि इस बीच की अवधि के ही का ही परिनियम नहीं बना, उसके बाद का बन गया, उसके पहले का बन गया है। आखिर क्यों ये रुक गया था और जेपीएससी के पास कितने दिनों से लंबित है? माननीय मंत्री जी। तिथि तो एग्जैक्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जेपीएससी के पास ये फाइल है और बहुत जल्द जेपीएससी से फाइल आएगी और बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वित्त से लेकर। सरजू बाबू जी ठीक है महोदय, जितना जल्दी हो जाए मंत्री जी करा दें, शिक्षकों को लाभ हो। माननीय सदस्य पूर्णिमा नीरज सिंह, महिला दिवस है, कोई डिस्टर्ब मत करिए। चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न धनबाद जिले में से संबंधित डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र को लेकर है जो वहां पर नहीं है, और चौथी कंडिका में जो पूछा गया, मात्र मैंने पूछा कि डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र जो है आवासीय कब तक खोलेंगे, उसमें लिखा है कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, तो उत्तर स्पष्ट नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि कौन सी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय हाफिजुल साहब, महिला दिवस के अवसर पर अध्यक्ष महोदय, सकारात्मक जवाब होना चाहिए। अभी झारखंड खेल विभाग द्वारा खेल नीति भी लाया जा रहा है। इसी के तहत राज्य में डे बोर्डिंग और आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शिका निर्धारण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मार्गदर्शिका गठित हो जाने के उपरांत इसके आलोक में आवश्यकता अनुसार जिलों में क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिले के लिए एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस जिले की आबादी 28 लाख से ऊपर है वहां पर डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। सर, मार्गदर्शिता बनती रहेगी, लेकिन धनबाद जिले में प्रशिक्षण केंद्र कितने समय में खुल जाएगा, बस इतना बता दें मंत्री जी। बोल दीजिए कितने समय में आप खोल सकते? बहुत जल्दी खोलवा देंगे। हो गया। चलिए। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, जो हमने जो हमारा तारांकित प्रश्न है उसमें कंडिका 1 और 2 उसमें जो जवाब आया है महोदय, मैं उससे संतुष्ट हूँ। केवल इतना मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारा कंडिका 1 में जो है कि आप राज्य सरकार कई पर्यटन स्थलों को राज्य स्तरीय, देश स्तरीय एवं जिला स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में नामित किया है। हमने कहा है कि रांची जिला के नामकुम प्रखंड के मारसाली पहाड़, जिसको राज्य स्तरीय पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है, घोषित तो किया जा चुका है, लेकिन अभी उसमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है, उसका डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से या सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इच्छा रखती है उसको डेवलप कराने की या पर्यटन स्थल बनाने की? माननीय मंत्री जी।
प्रसिद्ध स्थानों में से मारासली पहाड़ और चिटुपाली घाटी वर्तमान में पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है तथा अनगढ़ा प्रखंड के पेना पहाड़ और नामकुन प्रखंड के सौदाग में बूढ़ा पहाड़ पर्यटन के रूप में अधिसूचित नहीं है। अभी चिट्टूपल्ली घाटी में मेरे विभाग द्वारा जहां शेख भिखारी जी का और टिकेतू राम जी का फांसी दिया गया था, उस जगह 2 करोड़ 44 लाख का स्कीम हम पास करवाएं और विद्युत हो के जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं युवा कार्यों द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है, जिसके पश्चात उस स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। आप जिला से भेजवाइए, पास करा करके हम उसमें काम करवाएंगे। मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि चिट्टूपालू में जो शहीद जो स्थल है टिकैत उमराव सिंह और का जो जहाँ पे बरसों बरस से वहाँ पे डिमांड भी रहा था शेख भिखारी का, आपने किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि चूंकि मारासाली पहाड़ भी, चूंकि उसमें हर दृष्टिकोण से वो पहाड़ पर्यटक के रूप में विकसित योग्य है और राज्य स्तरीय चूंकि सरकार के माध्यम से उसको घोषणा भी हुई है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उसका जो विभागीय जो है, आप विभाग के माध्यम से उसका ये मंगवा लेवे और क्योंकि क्षेत्र में है, क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे सूचित कर दे। चूंकि पिछला वित्तीय वर्ष में ही यह राज्य स्तरीय घोषित हुआ था, इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम इस वित्तीय वर्ष में तो बन जाए। माननीय मंत्री जी, राज्य स्तरीय घोषणा हो चुका है, तो जिसमें राज्य स्तरीय घोषणा हो चुका है, जिला पर्यटन संवर्धन समिति से फिर से उनको आपके पास प्रस्ताव आना जरूरी है क्या? अगर जरूरी है तो फिर करवा देंगे आपको। नहीं, जरूरी नहीं है अध्यक्ष, उसको करवा दीजिए। ठीक है अध्यक्ष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य मंगलकालीन दीजिए, माननीय सदस्य मंगलकालीन दीजिए। किसी को अधिकृत तो सूचना है? माननीय सदस्य कमलेश कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न था कि कामगारपुर G+1 भवन निर्माण का काम जो है हम लोग का कामगारपुर उच्च विद्यालय में हो गया है। हमारा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय कि ग्राउंड फ्लोर इन लोग का कंप्लीट किया गया है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का भी काम हुआ है अध्यक्ष महोदय, और वहाँ पर बच्चे काफी हैं, दूर दूर गांव से आते हैं। तो हम चाह रहे थे कि जो काम अधूरा थोड़ा पड़ा हुआ है, कुछ राशि अगर सरकार उपलब्ध करा दे तो इससे बच्चों को पढ़ाई में सुविधा होगी, जो कि बनकर तैयार है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि जो भवन बनकर तैयार है, थोड़ी राशि के चलते वह काम रुका हुआ है बरसों बरस से। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये योजना माननीय सदस्य जी का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें भूतल G+G का आदेश हुआ था, लेकिन संवेदक द्वारा इसको G+1 बना दिया अध्यक्ष महोदय, और उसका बोलते वेतन भुगतान करने जो योजना का राशि भुगतान करने के, हम इसको विभाग द्वारा देखवाते हैं, क्या समीक्षा करा लेंगे, समीक्षा करा के देखते हैं सरकार उसमें क्या कर सकता है अध्यक्ष महोदय। हम इस पर गंभीर तौर पर लेंगे, क्योंकि स्कूल की मामला है। ठीक है कमलेश जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब जो है वो हम देख रहे हैं, हाईकोर्ट का आदेश के हवाला दे रहे हैं, लेकिन इसमें विभागीय जो भी लोग हैं, विभागीय लोगों की गलती के चलते जो है यह भवन बनकर अधूरा पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि अगर कुछ राशि आवंटन कर देते हैं तो जो अधूरा पड़ा भवन है, मामूली पैसे के चलते रुका हुआ है,
इसलिए हम पुनः आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि थोड़ी राशि भी दे दें, जिससे बच्चों का क्लास में जो है असुविधा हो रही है वह दिक्कत को दूर किया जा सके। बच्चों का असुविधा को दिक्कत देखो। ठीक है, ठीक ठीक। माननीय निरल पूर्ति जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब से मैं संतुष्ट हूं, फिर भी मैं पूरा पूछता हूं, राज्य के कौन कौन से जैव विविधता से संबंधित पर्यटक स्थल है और किन किन स्थलों का विकसित किया गया है, मैं जवाब चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो सवाल ये किए हैं ये वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग से भी रिलेटेड है, और कहाँ कहाँ ये है उसका सूची मेरे पास अभी नहीं है। तो सूची हमारे माध्यम से आप भेजवा दीजिए जी, हम समय चलते सत्र में, ताकि माननीय सदस्यों को सूची प्राप्त हो जाए। जी अध्यक्ष। ठीक, माननीय सदस्य। ठीक है, धन्यवाद। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया जी। मेरा सवाल चैनपुर प्रखंड से अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ एक राधा कृष्ण मंदिर अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका टाइपिंग में राम जानकी मंदिर लिखा गया है, जो वर्षों से और बहुत ही पुराना मंदिर है अध्यक्ष महोदय। सरकार से मांग करते हैं कि क्या सरकार इस मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेगा। पिछले बार भी सदन में हमने इसको उठाने को किया था अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से बस यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको पर्यटक स्थल घोषित कर वहां के लोगों को जीविका उपार्जन के लिए वहां पे अगल बगल में अच्छा कार्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।